बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 2 है जी ये 10th क्लास का, और हम चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके। आपके बुक में जो है फ़िलहाल यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के लिए 2 तरीके दिए गए हैं। पहला तरीका जो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन, और जो दूसरा तरीका है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज जो नेक्स्ट हमारी आ रही है 1.1, उसके अंदर भी 3 क्वेश्चंस हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो पिछले लेक्चर के साथ रिलेटेड है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह से होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जो उसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो इससे रिलेटेड है, फैक्टराइजेशन से। और 1.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इससे रिलेटेड होगा। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से आप पहले भी फैमिलियर हैं। आप जो है 9th क्लास में 5.1, 5.2, 5.3 इसमें आप फैक्टराइजेशन करते आए हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं कि फैक्टराइजेशन किस तरह से होती है। फैक्टराइजेशन करने से पहले आपको पता होगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जी बिल्कुल लिखवाइए, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हमने देखना है कि इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व तब होगी जब हम जो है वो ढूंढना शुरू करेंगे। अगर हमने अच्छा ढूंढ लिए, कोई 2 नंबर्स ऐसे ढूंढने में कामयाब हो गए, ऐसे तलाश कर लिए हमने 2 नंबर। कैसे 2 नंबर, उनकी क्या खसूसियत होनी चाहिए उन 2 नंबर्स की, आइए डिस्कस करते हैं। ऐसे 2 नंबर्स जिसको उसने बुक वाले ने, आपके जो बुक का पेज है पेज नंबर 2, उसके ऊपर उसको लिख रहा है कि उन नंबर्स को वो लिख रहा है जी R एंड S। कहते हैं कि आपने क्या करने हैं, 2 नंबर अगर आप ढूंढ लिए आपने ऐसे R एंड S, और उनके अंदर खसूसियत क्या हुई, उनके अंदर ये खसूसियत होनी चाहिए कि R और S को अगर हम करें ऐड तो इज़ इक्वल टू आने चाहिए B के। अब B क्या है, ये जो आपके पास X वेरिएबल के साथ है कोएफिशिएंट, इसको कहते हैं B। और यानी हमने इन दोनों को ऐड करें, इनको सम करें, इनको हल करें, तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, B। और कौन सा B, ये प्लस है तो लिहाजा प्लस का भी आना चाहिए। और अगर इधर कोई साइन होगा नेगेटिव का, ठीक है, तो बेसिकली वो नेगेटिव साइन हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन असल में वो किस तरह होता है। फ़र्ज़ करें अब हमारे पास ये एक इक्वेशन है 2x² प्लस माइनस से लिख लेते हैं 5x और -3, ठीक है जी, ये एक इक्वेशन है। अब इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर शो करवाना हो तो किस तरह से बनेगी, 2x² प्लस इंटू -5x माइनस प्लस इंटू -3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी हम जो ये वाले प्लस हैं उनको भी शो करवा सकते हैं नेगेटिव को अंदर जो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा के। तो बहरहाल अभी हम देख रहे हैं कि इन नंबर्स की खसूसियत क्या होनी चाहिए। तो पहली खसूसियत जो बताई है वो ये है कि R प्लस S इज़ इक्वल टू B, यानी कि इन दोनों नंबर्स को अगर हम सॉल्व करें, इनको ऐड करें, ठीक हो गया, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, B। कब, जब यहाँ पे प्लस हो। और अगर इस प्लस की जगह पे कोई और साइन होगा तो जाहिर बात है जब मैंने इधर शो करवाया कि वो साइन अंदर चला जाता है, तो फिर जो भी इधर अलामत होगी वो आनी चाहिए, ठीक है। यानी आपके साथ x के साथ जो भी नंबर होगा उसके साथ जो साइन होगा प्लस का तो वो प्लस, और अगर नेगेटिव साइन होगा तो वो बनना चाहिए। कब, इन दोनों को ऐड करके। ये तो होगी जी हमारी पहली खसूसियत, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसकी दूसरी खसूसियत। 2 खसूसियत होनी चाहिए ना इसमें, तो इसकी दूसरी खासियत जो है वो कौन सी होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि अगर हम R और S को करें मल्टीप्लाई, ठीक है, ये जो 2 नंबर्स हैं हमने अगर ढूंढ लिए ऐसे, इनको करें मल्टीप्लाई, तो इनका जो आंसर आना चाहिए वो AC आना चाहिए। ये AC वो वाला नहीं जो कमरे में लगा हुआ है, बल्कि जो कमरे में लगाते हैं, बल्कि कौन सा AC,
ये ए और ये सी जो नंबर्स होंगे इनको मल्टीप्लाई करके जो अभी आंसर आया है आपके पास प्लस का है तो प्लस का आंसर आना चाहिए इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करके, और अगर नेगेटिव का कोई आंसर आया है तो नेगेटिव का आना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये जब दो नंबर्स हमारे पास होंगे और उनमें ये दो खुसूसियात होंगी तो ही हम जो है इसको फैक्टराइजेशन की मदद से हल कर पाएंगे, वरना हम क्या करेंगे जी, इसकी तरफ जाना पड़ेगा हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ। तो चलिए अब जो है देखते हैं आगे क्या कह रहा है जी। आगे अब कहेगा कि आपको एक एग्जांपल दे रहा है, एग्जांपल नंबर 1, उसको हम सॉल्व करते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहे हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 1 में कह रहे जी 3x² - 6x इज इक्वल टू x + 20। ठीक है जी, ये हमें एक उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। अगर मैं पूछूं आपसे कि ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप कहेंगे सर नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इक्वल के इस साइड पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और सारे जो अभी हमारे पास वेरिएबल्स हैं और साथ में जो कांस्टेंट हैं ABC वो सारे इस तरफ होने चाहिए आपकी बाएं तरफ। ठीक हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, तो अब हम इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो x + 20 है इसको उठा के इधर लाना होगा, तो x जो प्लस के हैं वो माइनस के बन जाएंगे और प्लस का 20 भी माइनस का बन जाएगा। ठीक है जी, तो देखें जी 3x² - 6x - x - 20 इज इक्वल टू 0। अब जी देखा जाए तो 3x² - 6x - x - 20, अब -6x और -x मिलके कितने हो गए जी, माइनस के 7x - 20 इज इक्वल टू 0। आपको बताया हुआ 9th में भी, चलें कुछ 10th में नए बच्चे देख रहे होंगे वीडियो, तो जब भी बेटा सेम साइन होता है उसे ऐड करते हैं तो साइन वही रहता है, नेगेटिव नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा ऐड करते वक्त, और इनको आपस में ऐड करते हैं 6x ये और 1x ये मिलके कितने हो गए 7x। अब बच्चों अब हमने वो देखनी है कंडीशंस। अब हमने दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको हम ऐड करें तो -7 आ जाए। ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर वो बनना चाहिए जो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से बनता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले चूंकि आपको ये फर्स्ट एग्जांपल है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको अच्छे तरीके से समझाऊं ताकि बाकी क्वेश्चन में आपको परेशानी ना हो। तो मैं आपको ना इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ ओरिजिनल इक्वेशन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब देखिए x² के साथ यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a है, तो इसका मतलब a किसके इक्वल हो गया 3 के। इधर b है और इधर -7 है, क्योंकि -7 के पीछे हम प्लस लगा के भी -7 कर सकते हैं। ठीक है, तो b की क्या वैल्यू आ गई आपके पास -7, और इस तरह c की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -20। ठीक है, इधर हम प्लस अगर लगाएं और -20 को ब्रैकेट में करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास -20। ठीक हो गया, तो लिहाजा यानी हमारे पास a ये है और c क्या है -20। अब हमने क्या करना है, 3 को यानी हमारे पास कोई हमने r और s ऐसे ढूंढने हैं कि r और s को ऐड करें। ठीक है, तो कितना आंसर है -7, और r और s को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आना चाहिए AC, यानी जो 3 और -20 को मल्टीप्लाई करने से आएगा, और वो कितना है बेटा -60। ठीक है जी, अब हमने क्या करना होता है, अब ये तो था कि जिस तरह बुक वाले ने समझाया, अब आपको सिंपल अंदाज में किस तरह से समझाया जा सकता है कि बच्चा सबसे पहले आपने क्या करना है, -20 और 3 को करना है मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करनी है पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है, फिर आपने सबसे पहले उसके एंड वाले को और सबसे शुरू में जो कोफिशिएंट होगा x² के साथ वाला उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, -60 आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, -60 की करनी है फैक्टराइजेशन। ठीक है, साथ में साइन नहीं लगाना, जस्ट 60 लिख लेना, साइन को बाद में बताता हूँ कैसे डिस्कस करना है। अब सबसे पहले आपने इसे 2 पे कर लिया, 2 3 6 0, फिर 2 पे जा रहा है 2 15, और अब 2 पे नहीं जा रहा तो 3 पे जा रहा है 3 5 15 और 5 1 5। अब यहाँ से ढूंढने हैं हमने, तो ढूंढे कैसे जाते हैं, बार बार एक जगह पे ट्राई की जाती है, जिस तरह आप छोटे होते खेलते थे। ठीक है,
तो उसमें क्या होता था, पहले कहीं बच्चे जो हैं वो छुप जाते थे, आप कहीं ढूंढते थे, फिर कहीं ढूंढते थे। तो इस तरह से हमने भी इसमें ढूंढना है। तो पहले हम फर्स्ट केस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 to the 4, 4 आ गया जी ये, और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 3 the 15। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनको किस तरीके से ऐड करें। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करें तो क्या 7 बनता है, 15 में से 4 चले जाएँ तो क्या 7 बचते हैं, नहीं 9 बचते हैं। तो लिहाजा हमारी ये वाली जो कोशिश है रायगा गई है, ऐसा नहीं हो सकता। अब हमने क्या किया जी, अब हमने कहा चलो 2 और 2 4 के साथ इसको भी मिला लेते हैं। 2 to the 4, 4 3 the 12 बन गया, और ये 5 अकेला रह गया। अब आप देखेंगे 12 और 5 को अगर हम हल करें, कुछ 12 में से 5 को अगर निकाल दें तो कितने बच जाएंगे, 7। ठीक हो गया। तो लिहाजा हमारे पास ये वाले जो आ गए हैं 2 नंबर्स, हम ये ढूंढने में कामयाब हो गए। अब हम देखेंगे क्या इसके अंदर वो 2 खसूसियात भी हैं कि नहीं है। तो चलिए ढूंढते हैं। तो हमने पहली खसूसियत उसमें क्या होनी चाहिए कि उसको हम ऐड करें तो ये आना चाहिए ये माइनस के 7। ठीक है, अब माइनस के 7 किस तरह आएंगे जी, अब इसके लिए भी गौर से सुन लें। जब आपने 2 नंबर ढूंढ लेने हैं, फिर आपने क्या करना है, उसके साइंस का बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। उसके लिए फिर 9th में तो मैंने बड़े अच्छे समझाया हुआ, लेकिन अब 10th में चूँकि नए बच्चे हैं तो इन्हें एक दफ़ा दोबारा समझा देते हैं कि सबसे पहले आपने देखना है कि जो बेटा आपने फैक्टर बनाए हैं, क्या वो इस 7, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाना है, एक जो 7 नंबर है कि इससे कम है या बड़े हैं, यानी छोटे हैं या बड़े हैं। तो आप सबको बताएंगे कि दी 12 बड़ा है, 5 जो है वो छोटा है 7 से। ठीक, अगर तो ये दोनों होते 7 से छोटे, यानी फ़र्ज़ किया 3 और 5 होते, फिर आपने क्या करना था, ये 2 और 5 होते। ठीक, फ़र्ज़ की 12 की जगह पे कोई हम सवाल कर रहे होते क्वेश्चन, तो उसमें जो है वो 2 आया था। फिर आपने क्या करना था, क्योंकि 7 से दोनों अगर छोटे नंबर होते तो 2 के साथ भी माइनस लगा देना था और 5 के साथ भी माइनस लगा देना था। ठीक, तो फिर जब आपने इनको हल करना था -2 और ऐड करने थे इसमें -5, तो कितना आंसर आना था, -7। ठीक हो गया। तो लेकिन अब चूंकि एक बड़ा है एक छोटा है, तो जब बड़ा छोटा हो, ठीक है, तो फिर कैसे करना है वो देख लें जी। अब अगर बड़ा छोटा हो तो फिर क्या करना है, बड़े वाले के साथ यही वाला साइन आएगा नेगेटिव का। ठीक हो गया, और जो छोटा होगा नंबर उसके साथ साइन इसके उलट आएगा, अब चेंज आएगा। ठीक है, तो लिहाजा 12 के साथ माइनस का साइन आएगा और 5 के साथ कौन सा साइन आएगा बेटा, प्लस का साइन आएगा। और अगर फ़र्ज़ करें दोनों इससे भी बड़े होते हैं, यानी 5 की जगह पे कोई 9 वगैरह इस तरह सा लिखा होता, फिर भी यही रूल था कि बड़े के साथ यही वाला साइन, और जो इन दोनों में से छोटा नंबर होगा उसके साथ इसका उलट साइन आना है। ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं जी, ये हमने साइन वाला मरला भी हल कर लिया कि जी -12 और 5। अब हम देखते हैं पहली शर्त पूरी हो भी रही है कि नहीं हो रही। पहली शर्त ये थी कि अगर हम दोनों को ऐड करें तो आंसर आना चाहिए -7। तो चलिए अब ऐड करते हैं, किस किस को, आर हम फ़र्ज़ करें -12 को ऐड करते हैं 5 में। ठीक, तो क्या बना जी, -12 + 5। तो -12 + 5, तो आपको पता है बेटा कि जब इस तरह दो नंबर डिफरेंट साइन हो तो बड़े नंबर का साइन आता है माइनस, और बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकाल देते हैं। तो 12 में से 5 जब चले गए तो कितना रह गया, -7। तो लिहाजा हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन की जानिब। दूसरी कंडीशन क्या थी, उसमें हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर हमारा -60 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए जी मल्टीप्लाई करते हैं। -12 को जब प्लस के 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है जी 60, और प्लस माइनस द माइनस, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो लिहाजा जी तुलबा दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो गई, और अब हम कह सकते हैं कि जी अब हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने बहुत डिटेल से आपको समझा दिया। तो लिहाजा जी अब इस जगह पे लिखना है, तो किस तरह से लिखना है, 3x² को पहले वैसे ही लिख लेना है, फिर इन दोनों में से कोई भी पहले लिख लें। तो मैं इधर -12x पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, इनके साथ फिर x भी लगा देना, चूँकि इसके साथ x है तो -12 के साथ भी x आ जाएगा और 5 के साथ भी x आ जाएगा, और ये -20 को वैसे ही लिखा रहने देना है। ठीक हो गया। अब इनमें से हमने कॉमन्स लेने हैं। अब देखिए इन दोनों में से पहले कॉमन निकालेंगे, इसमें भी x है इसमें भी x है, एक तो बेटा x कॉमन आ रहा है। अब देखेंगे 3 का जो टेबल है पहाड़ा है वो 12 तक जा रहा है, 12 तक, तो फिर हम जो है वो 3 को भी कॉमन ले लेंगे। 3 जब कॉमन आया तो इधर से 3 भी कॉमन आ गया, x भी कॉमन आ गया, तो बाकी सिर्फ एक x रह गया यहाँ पे। माइनस का साइन, जो ये साइन होगा वही वाला साइन यहाँ पे
आ जाएगा। अब x ये वाला जो था ये भी कॉमन आ चुका है, इस x स्क्वायर में से एक x कॉमन आ गया है, बाकी एक x यहाँ पे बच गया है। अब हमने क्या करना है, 3 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे, ठीक, 3 4 द 12, तो यहाँ पे क्या आंसर आ गया 4, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये साइन प्लस का आ गया। उसके बाद हमने देखा इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है जी, 5x - 20, x तो कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन 5 पे जब हमने गौर किया तो 5 का जो टेबल है वो 20 तक पूरा पूरा जा रहा है, तो लिहाजा 5 को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। जब 5 को कॉमन लिया तो x के साथ वाला 5 बाहर आ गया जी x, और ये माइनस का साइन वैसे का वैसे आ गया, और 5 4 द 20, ठीक है, 5 4 द 20, तो यहाँ पे 4 आ गया इज इक्वल टू 0। तो जब भी आप इस तरह फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अगर आपके पास ये वाली ब्रैकेट सेम बन जाती हैं, ठीक है, आप देखेंगे सेम बन गए तो आप खुश हो जाएंगे, आपका क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा जा रहा है, ज़बरदस्त जा रहा है। अब देखें बेटा, जैसे हमने इधर कॉमन लिया, इसी तरह अब इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा है। किस तरह, 3x के साथ ये x - 4 है और 5 के साथ भी x - 4 है, तो लिहाजा ये x - 4 यहाँ से और x - 4 यहाँ से कॉमन आ गया, बाहर आ गया, तो बाकी क्या बच गया, इधर 3x और इधर से क्या बच गया, प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब बेटा आपको पता है कि जब इस तरह हो तो हम आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 लिख लेते हैं सॉरी अब ये क्यों लिखते हैं भाई, आइदर दिस 0 और दिस 0, तो इसका भी बता देते हैं, क्योंकि अभी हम स्टार लेना, तो मैं चाह रहा हूँ सब चीज़ें डिटेल से बता दूँ, ताकि नेक्स्ट जो है आपको जब भी हम इसको 0 लिखें तो आपको ये ना हो कि क्यों लिखते हैं, वाई, तो आपको मैं इसका आंसर भी देना चाह रहा हूँ। बेटा देखें, जब भी हम किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो इसका कभी भी आंसर 0 नहीं आएगा, कितना आएगा जी, 6, ठीक। अब मैं 2 को मल्टीप्लाई कर लूँ 1/7 के साथ, तो क्या बन जाएगा, 2/7, कोई ना कोई नंबर आएगा, ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं कि 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ कि 0 आंसर आ जाए, ठीक है जी, बताएं, शाबाश, 0 के अलावा कोई नंबर बताना है। चलें जी, आपका इम्तिहान हो गया। यहाँ पे मुझे इस सर्कल के अंदर बताएं, बल्कि सर्कल नहीं, सर्कल के बजाय हम यहाँ पे एक ये बॉक्स बना देते हैं। इस बॉक्स के अंदर मुझे कोई ऐसा नंबर ढूंढ के बताएं जो 0 के अलावा हो और यहाँ पे रखें, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें और आंसर 0 आ जाए। आप ढूंढना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा ठीक है तो लिहाजा क्या होगा, फिर कोई नंबर नहीं है तो 0 ही हो सकता है, ठीक है। और अगर आपको पता भी ना हो यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या है, फ़र्ज़ करें आपके पास A है, यहाँ पे आपके पास B है, अब मैं पूछूं कि बेटा 0 आंसर आया है, बताएं कौन सी चीज़ इसमें से 0 है, तो आप कहेंगे सर या तो A 0 है या फिर B 0 है, इन दोनों में से कोई एक लाजमी 0 है। तो इसी तरह बेटा जैसे आपने अभी बताया कि सर यहाँ तो A 0 होगा या B 0 होगा तभी जवाब 0 आया है, तो इसी तरह बेटा हम यहाँ पे करते हैं, हम कहते हैं यहाँ तो ये 0 होगा, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो चलें मैं यहाँ से रेज करके यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। बस ये ज़रा गर्मी हो रही है तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर तो मैं इसी में बैठ के कमरे में आराम से बना लेता हूँ, और ये बोर्ड जो है मैंने बाहर लगाया हुआ है, तो इसको भी जो है ना कुछ दिनों तक बंदोबस्त करते हैं कि एसी वाले कमरे के अंदर इसको फिट किया जाए। बहरहाल अभी इस तरह चलाते हैं। तो चलें जी, आइदर x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, आइदर x - 4 इज इक्वल टू 0 और 3x + 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया जी। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से x की वैल्यू -4 उस तरफ जाके +4 बन जाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 4, ठीक हो गया। और जब इस तरफ से हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखें +5 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, -5, और 3 जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहाँ जाके डिवाइड हो जाएंगे तो -5/3, ठीक हो गया। अब इसको हम सोल्यूशन सेट के अंदर लिखते हैं, सोल्यूशन सेट, SS भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या बन गया जी, माइनस वाली कोशिश किया करें पहले लिख लें, प्लस वाली बाद में, क्यों, क्योंकि जब आपने रियल लाइन बनाई थी तो प्लस वाले उस तरफ से, नेगेटिव साइन वाले इस तरफ, तो इसलिए नेगेटिव वाला जो -5/3 है इसे पहले लिख लें,
फिर कॉमा, उसके बाद 4। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से फैक्टराइजेशन की सारे प्रोसीजर जो है वो समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल नंबर 2 है, वो भी फैक्टराइजेशन से मुतल्लिक है, तो वो करते हैं अब। ठीक है, वो है जी 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x। एग्जाम्पल नंबर 2, ये बहुत इजी है जी। 5x स्क्वायर यहाँ पे माइनस प्लस 30x इधर आके क्या बन जाएंगे, -30x इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इन दोनों में से देखें, एक तो x कॉमन आ रहा है और दूसरा 5 भी कॉमन आ रहा है। 5 का किस तरह पता चला, क्योंकि 5 का टेबल 30 तक जो है वो पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, तो 5 कॉमन आ गया। अब 5 का जो x स्क्वायर था, इसमें से एक x बाहर आ गया, एक अंदर आ गया, नेगेटिव का साइन। और 5 का जब टेबल हमने पढ़ा 30 तक, तो वो क्या आंसर आया, 5 6 ज़ा 30, तो क्या बन गए 6, और जो x था वही तो पहले ही बाहर आ चुका है, तो जस्ट क्या रह गया, x - 6 इज इक्वल टू 0। अब फिर वही कि 5x और इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ तो 5x 0 होगा, यहाँ फिर ये ब्रैकेट के अंदर जो x - 6 है वो 0 होगा। तो लिहाजा आइदर 5x इज इक्वल टू 0 और x - 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो है 5 की x की वैल्यू निकालेंगे, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 0 के नीचे आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो फिर भी हमारे पास 0 के नीचे डिवाइड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें या किसी भी चीज़ से उसको अपना 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड कर दें नंबर से, तो हमारे पास आंसर 0 ही रहता है। इसका क्या आंसर आएगा, -6 उस तरफ जाके प्लस के 6 बन जाएंगे और x इज इक्वल टू 6। और इसका जो सोल्यूशन सेट उसने लिखा हुआ है वो है 0 6। ठीक है, ये आपका फिर सोल्यूशन सेट निकला है। तो जी यहाँ तक ये था आज का लेक्चर, ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, मुख्तलिफ दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।